हेलो एवरीवन, बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। तो आज बात करते हैं एक ट्रेडिंग सिस्टम की। हर ट्रेडर का अपना एक सिस्टम होता है जिसे वो रेगुलरली फॉलो करता है। हर ट्रेडिंग सिस्टम में फेलियर्स और लॉसेस उसी का पार्ट होते हैं। ऐसा कोई ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है जिसमें सिर्फ प्रॉफिट्स हों। तो लॉसेस को हमें सीखना होगा और ये समझना होगा कि हम कोई भी सिस्टम लेते हैं पूरे वर्ल्ड में या कहीं से भी, उसमें लॉसेस हमेशा एक पार्ट रहता है। अब वो ट्रेडिंग सिस्टम प्राइस एक्शन बेस्ड भी हो सकता है, एक पैटर्न बेस्ड भी हो सकता है, मूविंग एवरेज और कोई लोकेशन जैसे वी वेब टाइप, किसी भी एक लोकेशन वाइज या किसी भी तरह का एक ट्रेडिंग सिस्टम हो सकता है। बट मेन बात ये होती है कि हर ट्रेडिंग सिस्टम में एक फेलियर रेट भी होता है। फेलियर रेट हर ट्रेडिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक ट्रेडिंग सिस्टम का रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। बिना रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के कोई भी सिस्टम वर्क नहीं करता है। तो प्राइम फोकस हमारा हमेशा मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट पर होना चाहिए। तो आज देखते हैं मार्केट ने हमें क्या सिखाया और क्या लर्निंग दी। हम चलते हैं चार्ट्स पर। आज देखते हैं मार्केट ने हमें कहाँ कहाँ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दी। तो पहले हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट। आज निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ। तो यहाँ पर हम एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो हमने एक बार पहले भी सीखा था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। ये 24 मार्च का हाई और लो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, हाई एंड लो। उसके बाद एक रेफरेंस पॉइंट लगा के देखते हैं यहाँ पर वीवेप। अब वीवेप पर बार बार प्राइस रेजिस्ट कर रहा था और वीवेप जो एक लोकेशन है, एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन होती है, यहाँ पर बार बार प्राइस रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पर इस लोकेशन पर ट्रेडर्स ने और इन्वेस्टर्स ने काफ़ी क्लोजली इस पैटर्न को वॉच किया होगा, प्राइस मूवमेंट को ऑब्ज़र्व किया होगा और देखा होगा यहाँ पर कोई बेरिश मूवमेंट बन रही है। ऐसे पॉइंट्स पर, ऐसी लोकेशंस पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स काफ़ी एक्टिव होते हैं और प्राइस के मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रैंडम प्लेसेस। जैसे हम इसको हटा देते हैं अगर वीवेप को, तो आप देखेंगे यहाँ इस कैंडल पर या जो भी ऐसी कैंडल है जो रेफरेंस पॉइंट से दूर है, रेफरेंस पॉइंट कोई भी हो सकता है, वो एक मूविंग एवरेज हो सकता है या वीवेप कोई प्रीवियस डे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऐसा कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट हो, उसके आसपास, उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जब कोई मूवमेंट होती है प्राइस की, तो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स एक्टिव हो जाते हैं और वहाँ पर उनको क्लोजली वॉच करते हैं और ऐसे ही प्राइस मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। अभी हमने देखा यहाँ पर वीवेप लगाकर एक रेफरेंस पॉइंट पर प्राइस बार बार वहाँ से रिजेक्शन ले रहा था। तो ऐसे पॉइंट्स को इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स काफ़ी क्लोजली वॉच करते हैं। आज देखते हैं किन स्टॉक्स में हमें प्राइस मूवमेंट देखने को मिली और हमें क्या क्या लर्निंग मिली। अभी देखते हैं ONGC का चार्ट। ये ONGC का एक 5 मिनट का चार्ट है। तो इसमें हम पहले ये आज इसमें बुलिश मूवमेंट थी। दो मार्केट आज बहुत बेयरिश था और बेयरिश होने के बाद भी बेयरिश स्टॉक्स में मूवमेंट इतनी क्लियर नहीं थी। तो जो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसे प्राइसेस, ऐसी मूवमेंट को देखते हैं जहाँ क्लैरिटी होती है। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब मार्केट बहुत बुलिश या बहुत बेयरिश ओपन होता है तो वहाँ से प्राइस मूवमेंट उस डायरेक्शन में जाने में थोड़ा रेजिस्ट करता है। अगर प्राइस 200 पॉइंट्स गैप डाउन या 200 पॉइंट्स गैप अप ओपन होता है तो वहाँ से डायरेक्शनल मूवमेंट होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी लो हो जाती है। पहले हम ONGC का चार्ट देखते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाकर देखते हैं और ये रेजिस्टेंस है 28 मार्च और 24 मार्च का हाई। ये प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डेज का हाई एंड लो वो ऐड कर सकते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट का, और इन पॉइंट्स पर आकर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स थोड़े एक्टिव हो जाते हैं और बहुत क्लोजली इन प्राइसेस को ऑब्ज़र्व करते हैं। आज एक ONGC में ब्रेकआउट आया, हमने एक रेफरेंस पॉइंट देखा यहाँ पर, और जब इस रेफरेंस पॉइंट के आसपास आकर प्राइस ने अराउंड 10:55 पर 5 मिनट की कैंडल में एक बुलिश मूवमेंट दिखाई, तो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ने इसको क्लोजली वॉच किया होगा, प्राइस को ऑब्ज़र्व किया होगा और उसके बाद प्राइस ने एक अपवर्ड मूवमेंट दी। ये वीडियो सोली एक
एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन या ऐसा कुछ नहीं बोला जाता कि आप कल जाके किसी इंडेक्स में या किसी स्टॉक में ट्रेड लें। यहाँ पर सिर्फ बुलिश पैटर्न्स, कैंडल स्टिक्स, रेफरेंस पॉइंट्स समझाए जाते हैं। अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसमें भी पहले हम एक प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो देख लेते हैं जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम कर सकता है। इन रेफरेंस पॉइंट्स पर ही ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स एक्टिव होते हैं और इन रेफरेंस पॉइंट्स पर बहुत क्लोजली प्राइस को वॉच करते हैं। आज प्रीवियस डे हाई पर LIC का जब प्राइस आया तो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाने का ट्राई किया और ये एक राउंड नंबर भी था 500 प्लस 5 मिनट की कैंडल का लो भी था। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग जो लोकेशंस होते हैं यहाँ पर प्राइस में मूवमेंट के चांसेस और प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रैंडम पॉइंट्स लाइक दिस वन। ये है 1230 के अराउंड, यहाँ पर एक प्राइस में कंजेशन हुआ और प्राइस ने नीचे की तरफ मूवमेंट दिया। तो ऐसा कोई प्राइस मूवमेंट जो एक लोकेशन से दूर है उसमें मूवमेंट होने के चांसेस थोड़ा कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोकेशंस के काफ़ी क्लोज होते हैं। एक राउंड नंबर के आसपास 1020 पर LIC हाउसिंग फाइनेंस ने एक बुलिश कैंडल बनाया और उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस ने थोड़ा बुलिश मूवमेंट दिखाया। किसी रेफरेंस पॉइंट के आसपास कोई बुलिश मूवमेंट होना या बेरिश मूवमेंट होना, कोई बेरिश पैटर्न या बुलिश पैटर्न बनना ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को काफ़ी इंटरेस्ट करता है और वहाँ से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स उस प्राइस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। ऐसी मूवमेंट जो बुलिश या बेरिश होती हैं उनको बहुत क्लोजली वॉच करते हैं और प्राइस मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। एक और हम चार्ट देख लेते हैं PPL फार्मा। PPL फार्मा में भी अराउंड 1125 एक बुलिश कैंडल बनने का ट्राई हुआ था जो एक रेफरेंस पॉइंट VWAP के काफ़ी क्लोज था। देन अगेन प्राइस ने इस लोकेशन को होल्ड करने का ट्राई किया बट इतनी अच्छी बुलिश मूवमेंट नहीं दे पाया। हर सिस्टम में अपनी कुछ अपनी फेलियर रेट्स होते हैं। हर सिस्टम 100% लॉस प्रूफ नहीं होता है, हर सिस्टम में लॉसेस होते हैं। ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स कभी भी कोई पोजीशन बनाते हैं तो एक रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ ही बनाते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डे ट्रेडिंग का। अभी हम देखते हैं रेफरेंस पॉइंट के आसपास कुछ बुलिश कैंडल्स बनाने का ट्राई किया प्राइस ने बट सस्टेन नहीं कर पाया और अपने प्रीवियस डे के अंदर ही था, तो इसे इनसाइडर डे भी बोलते हैं। अभी एक लास्ट हम देख लेते हैं नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम का चार्ट आज हम देखते हैं और इसमें देखते हैं चार्ट ने हमें क्या लर्निंग दी। सबसे पहले हमने इस पर एक रेजिस्टेंस लगाया जो प्रीवियस डे हाई था। प्राइस वहाँ पर गया, वहाँ से रिजेक्शन हुआ और इस एक बुलिश कैंडल जो 920 की थी उसके लो के आसपास आकर फिर बुलिश पैटर्न बनाने का ट्राई किया। यहाँ पर फिर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स एक्टिव हुए होंगे, उन्होंने देखा होगा प्राइस को, काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा, वॉचफुल हुए होंगे। देन अगेन ये एक 1110 11.5 पर वापस एक लोकेशन VWAP पर आया, वहाँ पर फिर एक बुलिश मूवमेंट दिखाने का ट्राई किया और कुछ बुलिश पैटर्न बनाने का भी ट्राई किया। ये सारी वीडियोज़ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है, यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक की या इंडेक्स की। तो आप देख सकते हैं एक बुलिश मूवमेंट और बुलिश पैटर्न बनने के बाद अराउंड 11 यहाँ से फिर स्टॉक ने एक बुलिश मूवमेंट दिया अराउंड 374 तक। तो आज हमने 3-4 चार्ट्स देखे और देखा कि मार्केट ने हमें क्या क्या लर्निंग दी। हमेशा 2-3 पॉइंट्स होते हैं जो भी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स देखते हैं ट्रेड लेने से पहले। एक लोकेशन हो गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ऐसी चीज़ें देखने के बाद ही ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स कोई ट्रेड लेते हैं। इंपॉर्टेंट लोकेशंस, प्राइस पैटर्न से बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं डे ट्रेडिंग के। तो आज देखते हैं हमें 3-4 चार्ट्स में लर्निंग मिली। मार्केट रोज़ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देता है हमें लर्न करने की। कल हम फिर देखेंगे।